नेक्स्ट बेटा हमारा न्यूमेरिकल है 3.4 न्यूमेरिकल, और ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इजी है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। इसको आप समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। स्टेटमेंट को बार बार हम रीड आउट करेंगे और हम इसका डेटा निकाल के लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जी गिवन डेटा। इस पे बेटा आपने गौर करना है तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, कह रहे हैं कि आ 5 ग्राम बुलेट। सबसे पहले उसने हमें मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है जो कि कितना दिया हुआ है 5 ग्राम। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले मास ऑफ बुलेट। साथ साथ बेटा हम स्टेटमेंट को बार बार पढ़ते जाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम हो। देखिए मास होता है केजी में, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, यहाँ है ग्राम, तो डिवाइड बाय 1000, तो 0.005 केजी हमारे पास ये वैल्यू इसकी आ गई। अब देखिएगा मैस कहां से ये बुलेट फायर हुई, गन से। डेफिनेटली बात है हमारे पास मैस ऑफ गन भी दिया होगा कहीं पे, तो हम इसको साथ ही लिखते हैं मैस ऑफ गन। तो आप देखिए मैस ऑफ गन जो है, सॉरी यहाँ पे हमने M1 मेंशन करना है साथ, कि मैस ऑफ बुलेट जो है वो M1 है, तो मैस ऑफ गन जो है वो M2 से प्रेजेंट होगा। अब देखिए मैस ऑफ गन कितना लिखा हुआ है 10 kg, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 kg, क्योंकि ये ऑलरेडी किलोग्राम में है, लिहाजा हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब हम ये लिख लेंगे उसके बाद देखें आप एक यहाँ पे एक टेक्निकल चीज जो समझनी है वो क्या है कि मैस ऑफ बुलेट उसने दे दिया, मैस ऑफ गन उसने हमें दे दिया, तो इनकी कोई वेलोसिटी भी होगी। जैसे उसने यहाँ पर लिखा हुआ है द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी। अब बुलेट कब मूव करेगी, जब वो गन से फायर होगी, उससे पहले तो मूव नहीं करेगी। इसका मतलब है बुलेट मूव करने से पहले बुलेट भी और गन भी दोनों जो है वो रेस्ट पर हैं, लिहाजा बुलेट से पहले जो उनकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी। ठीक है, सॉरी, फायरिंग से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल होगी, और फायरिंग करने के बाद जो है वो बुलेट मूव करेगी, ये वेलोसिटी उसने फायरिंग के बाद दी है। तो अब हम सबसे पहले वो डेटा लिखते हैं कि जो उसने यहाँ पर नहीं दिया हुआ लेकिन हम यहाँ पे मेंशन करने लगे। अब बेटा वो डेटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर फायरिंग। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन लिख लेते हैं सबसे पहले, या बुलेट लिख लेते हैं, क्योंकि हमने बेटा सबसे पहले बुलेट का मास लिखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है u1। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये फायर होने से पहले की वेलोसिटी है, तो u1, और तो वो रेस्ट पर है, तो हम लिखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन। तो अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो हमारे पास क्या होगी, u2। अब ये भी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बुलेट भी और गन भी दोनों रेस्ट पर हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, अब जो स्टेटमेंट का ये जो पार्ट दिया हुआ है सेकंड, जो मैंने रीड आउट नहीं किया था स्टार्ट में, यहाँ पे कह रहा है द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग बता रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो अब देखें इनिशियल वेलोसिटी को हमने u1 से प्रेजेंट किया है, तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे, v1 से, जो कि हमारे पास है 300 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड क्या करना है, वो कहता है फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो हमने इसमें फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं फाइंडिंग में क्या हमने फाइंड करना है जी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, या हम इसमें लिख सकते हैं जैसे उसने लिखा हुआ है रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। तो आप देखें अगर फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 है तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो क्या हो जाएगी, v2। अच्छा सर ये पता कैसे चलेगा हम v2 लिखेंगे v1 लिखेंगे, हमने सबसे पहले स्टार्ट पे आप देखें आपने डेटा में क्या लिखा है, मास ऑफ बुलेट लिखा हुआ है, उसको मैंने m1 से प्रेजेंट किया है। इसका मतलब है बुलेट की जो वेलोसिटी होगी वो 1 होगी, वो इनिशियल भी हो और फाइनल भी हो, देखें तो वो हमारे पास 1 है और 1 है। अब देखिए हमने मास ऑफ गन जो है वो m2 से प्रेजेंट किया है, तो गन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास v2 और u2 से प्रेजेंट की गई है। ये सीक्वेंस आपने इस तरीके से याद रखना है कि डेटा में सबसे पहले किसको उसने प्रेजेंट किया है, बुलेट को किया है या गन को किया है। तो अब देखें हमारे पास फार्मूला क्या होगा, हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले। बेटा ये इतना टेक्निकल थोड़ा सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, उम्मीद है आपको ये डेटा समझ आ गया होगा, अब आप इसको बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है, आपने पढ़ा भी होगा
according to law of conservation of momentum। क्या बेटा आपने इसमें पढ़ा था? आपने पढ़ा था टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग किसके बराबर होता है? टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। अब बेटा हमने इसका फार्मूला यहां पे लिखना है। अब देखिएगा हम फार्मूला लिख रहे हैं यहां पे। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, अब टोटल इनिशियल मोमेंटम ये देखिए u1 और ये कुछ दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी आपने देखनी है। तो अब हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग जो हमारे पास है m1 u1 प्लस m2 u2, क्योंकि आपने मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा है p इज इक्वल टू mv, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने इनिशियल जो मोमेंटम और जो है और जो वेलोसिटी है उसको u1 u2 से प्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे बिफोर फायरिंग में m1 u1 लिखा हुआ है प्लस m2 u2। आफ्टर फायरिंग देखिए हमने इन फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है हमने यानी आफ्टर फायरिंग जो लिखा है वो v1 लिखा हुआ है, तो आप फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन हमने v2 लिखा है, तो लिहाजा यहाँ पे भी हम लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। अब देखिएगा जब हम वैल्यू पुट करें m1 की हमारे पास क्या वैल्यू है 0.005 kg, और इसमें u1 की क्या वैल्यू है, u1 की वैल्यू हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है 10 kg, और u2 की वैल्यू हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू m1 की फिर वही वैल्यू 0.005 kg, और v1 की वैल्यू आपके पास है 300 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 kg, और v2 आपने फाइंड करना है। अब देखिए 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल बी 0 इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल बी 0। अब हम इन दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.005 मल्टीप्लाई बाय 300, आंसर आया 1.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड प्लस 10 kg v2। अब देखिए ये प्लस में इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -1.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 kg, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा v2। अब हमने फाइंड करना है v2, इसके साथ जो वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो -1.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 10 kg, ये हमारे पास kg से कैंसल। अब जो हमारे पास 1.5 है इसे हम डिवाइड करेंगे 10 पे, तो 0.15 हमारे पास क्या आंसर आया, v2 जो है वो -0.15 क्या बच गया मीटर पर सेकंड। हमें पता है जो हमारे पास स्पीड है, ये वेलोसिटी, उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो रिकॉइल स्पीड ऑफ गन जो v2 है वो हमारे पास है -0.15 मीटर पर सेकंड। अब देखिए माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि रिकॉइल में गन जो है वो रिकॉइल करती है, झटका लेती है बैक साइड पे, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो साइन है वो किसका है, माइनस का आएगा। तो रिजल्ट जो है वो हमारे पास इसका क्या होगा, रिजल्ट हम यहां पर लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन या रिकॉइल स्पीड ऑफ गन v2 जो है वो हमारे पास -0.15 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर। आज जो हमने जितने बेटा न्यूमेरिकल किए हैं, उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ आए होंगे। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको इंशाल्लाह दोबारा एक मरतबा आपको समझाएंगे। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप इसको बार बार स्टेटमेंट को भी मैंने रीड आउट किया है ताकि आप उसको समझ सकें और इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। आज जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह लेक्चर हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आएंगे। तब तक जो है वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे जितने भी वीडियोस जो बैक लेक्चर हैं आप उनको भी देखें,
जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो है वो बाकी जो आप स्टूडेंट हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तब तक के लिए बेटा हैव अ गुड डे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पहले 3-4 न्यूमेरिकल क्लियर किए हैं। आज हम चले करेंगे न्यूमेरिकल 3.5। चैप्टर नंबर 3 का है और 3.5 न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपने पहले लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुना होगा। अगर किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम हुई होगी, आपने उसे बार बार देखा होगा, फिर भी अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम दोबारा उसको देख लेंगे। चलते हैं बेटा स्टेटमेंट की तरफ। देखिएगा 3.5 न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखी हुई है। कह रहा है कि आपके पास एक एस्ट्रोनॉट है जिसका वेट 70 केजी है। अब देखिए गिवन डेटा में हमने क्या लिखना है। सबसे पहले गिवन डेटा में हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट का वेट है तो हम सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ एस्ट्रोनॉट, खलाबाज जिसको हम कहते हैं बेटा। इसकी जो हमारे पास इसका जो मास है वो m1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 70 केजी। अब देखिए क्या कोई और भी दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है, बिल्कुल उसने दिया हुआ है ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मास 300 ग्राम। अब अगर एस्ट्रोनॉट का जो मास है वो m1 है तो हमारे पास ये जो रेंच का मास होगा ये क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मास ऑफ रेंच इज इक्वल टू m2 विच इज इक्वल टू 300 ग्राम। मास का यूनिट जो है वो केजी में होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करके, तो 0.3 केजी आ गया। एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये कौन है, किसकी स्पीड है, ये स्पीड है रेंच की। ये तो तब है जब उसने इसको थ्रो किया हुआ है। थ्रो करने से पहले एस्ट्रोनॉट और जो रेंच है उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, डेफिनेटली बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी पहले लिखेंगे, जिसका हमने मास पहले लिखा है। तो मास हमने लिखा है एस्ट्रोनॉट का, तो लिहाजा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट वो हमारे पास क्या होगा, u1, वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेंच विच इज u2, और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या करना है, अब देखें आपने फाइनल वेलोसिटी की तरफ जाना है। जैसे उसने लिखा है ही थ्रो द रेंच ऑफ, ठीक है, किस स्पीड से, उसने 3.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको थ्रो किया है। तो अब देखिए रेंच हमारे पास m2 है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेंच होगी, ये कौन सी होगी, v2 होगी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये हमने इसको v1 रखना है v2 रखना है, तो उसके लिए जो आसान तरीका मैं बता रहा हूं, आपने सबसे पहले देखना है m1 किसको रखा हुआ है, जिसको आपने m1 रखा है उसकी नीचे वाली सारी वेलोसिटी u1 और v1 होगी, और अगर आपने रेंच को m2 पे रखा हुआ है तो उसकी जितनी भी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u2 और v2 होगी। तो अब देखें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें कहता है फाइंड करना है द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉल्स। इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट, अगर एस्ट्रोनॉट का मास m1 है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v1। सिंपल सा, आपने इस चीज को जरा गौर से देखना है। तो हम लिखेंगे फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी v1, क्योंकि देखिए उसका मास m1 है तो वो v1 होगी। अब साथ ही कह रहा है कि बताइएगा बी पार्ट में उसने क्या कवर किया, भाई कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट। तो बी पार्ट में हमने उसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है। किसका जी, डिस्टेंस बेटा हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉट विच इज इक्वल टू s, और उसके लिए हमें ये वेलोसिटी का पता होना चाहिए कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, तभी हम उसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अब देखिए टाइम भी उसने यहाँ पर दिया है, जिस चीज को हम मिस करके 30 मिनट उसने हमें इसका टाइम दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर उसका टाइम भी जो है यहाँ पे हमने डेटा के अंदर मेंशन करना है। तो टाइम जो है वो हमारे पास कितना है, 30 मिनट्स। तो बेटा टाइम सेकंड में होता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आ जाएगा 1800 सेकंड, वो हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया।
अब देखिएगा हमारे पास वही फार्मूला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम उसे यहां पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब बेटा आपने उसका फार्मूला पढ़ा हुआ है, उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आपने पढ़ा हुआ है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर, तो देखिएगा हमारे पास पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करेंगे, m1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 70 kg, m2 की जगह u1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 आपका है 0.3 kg और u2 आपका कितना है 0 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू m1 फिर हमारे पास है 70 kg और v1 क्योंकि हमने क्या करना है फाइंड करना है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे v1 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.3 kg और आपके पास v2 की वैल्यू कितनी है, रेंच में हमारे पास v2 की वैल्यू हमने यहाँ पे मिस किया, उसको लिखा नहीं है, जो कि हमारे पास है 3.5 मीटर पर सेकेंड, तो हम उसे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा हम इनको मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा 0, इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या होगा 0, क्योंकि इनके साथ 0 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 70 kg और v1 हमारे पास वैसे ही रहेगा प्लस अब 0.3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3.5 के साथ, 3.5 के साथ, तो आंसर आया हमारे पास 1.05 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमने फाइंड किसको करना है v1 को, तो हमने इसको अकेला करना होगा, तो ये 0 इज इक्वल टू 70 kg v1 प्लस 1.05 kg मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू इधर प्लस और ये इक्वल के इस तरफ आ गई, ये क्या हो जाएगी माइनस, ये इधर ले आए या ये इधर ले आए एक ही बात है, तो हम ये ले आते हैं 70 kg v1 इज इक्वल टू 1.05 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये 70 kg इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके ये इसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 70 kg। अब हमने इसको डिवाइड करना है 1.05 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 70, तो हमारा जो आंसर आया v1 का वो आ रहा है 0.015 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम आंसर देखते हैं बुक के ऊपर, क्या इसका आंसर यही है? अगर हम इस पे आंसर देखें बुक पे, तो आप देखिए उसने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया हुआ है, लिहाजा हम इस आंसर को भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए बेटा साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये पॉइंट देखिए कहाँ से मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट। अब हमने आफ्टर 1 वैल्यू इस पॉइंट को मूव करना है, तो ये देखिएगा पॉइंट मूव कर रहा है 1 और 2, कितनी वैल्यूज मूव किया ये हमारे पास 2 डिजिट मूव कर रहा है, तो लिहाजा हम लोग क्या लिखेंगे v1 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -2, क्योंकि बेटा हमने साइंटिफिक नोटेशन का रूल पढ़ा हुआ है, अगर वैल्यू हमारी लेफ्ट से राइट पर जाए तो 10 रेज के ऊपर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो माइनस में लिखी जाएगी। अब जितने डिजिट ये पॉइंट मूव करेगा 10 के ऊपर उतने डिजिट जो है उस हिसाब से हमने पावर मेंशन कर देनी है, तो हमारे ये 2 पॉइंट्स जो है वैल्यू पीछे मूव की है, तो लिहाजा हमने 10 रेज की पावर -2 लिख दी है। अब ये हमारे पास तो आ गया इसका फाइनल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट। अब बेटा हमने इसमें फाइंड क्या करना है, अब हमने इसमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉट, तो अब हम उसको फाइंड करने लगे, ठीक है। तो अब हमने इसकी हेडिंग देनी है डिस्टेंस ऑफ, बी पार्ट सॉल्व करने लगे, डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉट। अब बेटा देखिए डिस्टेंस के लिए हम s इज इक्वल टू vt, हमने ये फार्मूला इसका लगाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमने v कौन सा लेना है, हमने बेटा v वो लेना है जो एस्ट्रोनॉट का फाइनल वेलोसिटी होगी, वो कौन सी है हमारे पास v1 है,
तो हमने ये V1 की वैल्यू यहाँ पर मेंशन करनी है। बट अगर यहाँ पे गौर से देखिए हमने एक पॉइंट मिस किया है कि हमने ये माइनस का साइन यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, तो यहाँ भी माइनस का साइन होगा, यहाँ भी माइनस का साइन होगा। अब देखिएगा डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉट में हम लोगों ने ये फार्मूला इसका मेंशन किया हुआ है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करने लगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। अब देखिए हमारे पास s फाइंड होगा, v हमने यहाँ पे देखे ना माइनस में लिखा हुआ है, जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इस माइनस को हम इग्नोर कर देंगे। 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -2 और t आपके पास कितना है, हमने ये स्टार्ट में लिखा हुआ है 1800 सेकेंड है, और यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड, यूनिट साथ मेंशन कर दें इसका। अब बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1800, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1800, हमारे पास आंसर है 2700 मीटर पर सेकेंड। अब देखें ये मीटर पर सेकेंड है, ये माइनस है, ये प्लस है, पावर्स प्लस माइनस इक्वल होकर 0 हो जाती है, पावर डायरेक्ट में इसको कैंसिल कर देता हूँ बेटा, और ये मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -2, ये जो 10 रेज की पावर -2 है, ये हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड में लेके चले जाएंगे, ये 10 रेज की पावर +2 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 10 रेज की पावर 2 जो है, इसका मतलब है हमने 1 के साथ 2 0 लगा देने। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, 27 मीटर। तो अब बेटा देखिए ये हमारा इसका आंसर आया, एक आंसर हमारे पास आ गया। फाइनल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट V1 वो हमने फाइंड किया, -1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -2 मीटर पर सेकंड, और फिर हमने सेकंड में डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉट S हमने फाइंड किया, और उसका आंसर है 27 मीटर। तो यहाँ तक हमारा ये न्यूमेरिकल कवर होता है। ठीक है, उम्मीद है आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप इसको बार बार रिमाइंड करके देख सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको इसको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3.6 जो है वो हम स्टार्ट करने लगे। स्टेटमेंट बेटा क्या कह रही है, आसान न्यूमेरिकल है, देखिएगा कह रहा है कि आपके पास एक 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 kg बोगी ऑफ अ गुड्स ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब है कि जो आपके पास गिवन डेटा के अंदर सबसे पहले जो मैस दिया गया है वो हमारे पास मैस ऑफ फर्स्ट बॉडी, अब वो हमारे पास m1 हो जाएगा बेटा, वो कितना है हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 kg, और वो ट्रेन मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अगर हमारे पास फर्स्ट बॉडी का मैस है तो हमने फिर मैस ऑफ सेकंड बॉडी भी देखना है कि सेकंड बॉडी का मैस जो है वो कितना है। अब देखिए उसे लिखा हुआ है अनदर बॉडी ऑफ मैस 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 kg, ये मैंने वैल्यू कुछ देर के लिए बेटा इग्नोर की थी 0.8 मीटर पर सेकंड, ताकि हम लोग पहले मैस को जो है वो मेंशन कर लें। अब आते हैं उस डेटा की तरफ। गुड ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी वो हमारे पास कितनी होगी, देखिए ये m1 है तो वो हमारे पास u1 हो जाएगी जो कि है 0.8 मीटर पर सेकंड। अनदर बॉडी ऑफ द मैस जो है वो 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 kg, वो हमने मेंशन कर दिया। कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, पहले वाले के पीछे आ रही है किस वेलोसिटी से, अब हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। अब u2 हमारे पास होगा और उस वो क्या है 1.2 मीटर पर सेकंड, कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन एंड कपल टू इट, वो पहली बॉगी के साथ जो है उसने कोलाइड किया और उसके साथ कपल हो गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बॉगी, हमने इन दोनों बॉगी की जो है वो कॉमन वेलोसिटी निकालनी। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी हमने v1 v2 जो है वो सेपरेट नहीं निकालनी, वो हमने कॉमन करके निकालनी है। अगर कॉमन हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमने लिखा फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ कपल्ड बॉगी।
जो हमारे पास ये क्या हो गई है कपल, इसका मतलब है V1 V2 ये किसके बराबर हो जाएगा V के, यानी कि हमने अब जस्ट क्या फाइंड करना है V। आप V भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है क्योंकि उसने कहा है कि आफ्टर दे कपल्ड, जब ये कपल हो जाएं तो हमने वो फाइंड करनी है वेलोसिटी, तो मैंने इसलिए लिख लिया फाइनल वेलोसिटी ऑफ कपल्ड बॉगीज V1 V2 वो किसके बराबर हो जाएगा V के। तो अब हमने इसका फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है एज यूजुअल, जो हम पहले भी न्यूमेरिकल में लिखते हैं, according to law of conservation of momentum। अब देखिएगा हमने उसमें पढ़ा हुआ है टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देखिए हमारे पास बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। हमने ये लिख लिया। अब मैंने आपको पहले बताया कि v1 भी v के बराबर है, v2 भी v के बराबर है, लिहाजा हमने तो यहाँ जो है क्या करना है वेलोसिटी के अंदर m1v और प्लस m2v, क्योंकि बेटा उसने कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर दे बिकम कपल, ठीक है। तो कपल होने की सूरत के अंदर तो उनकी वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। तो अब हमने करना क्या है, वहां पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ पर कॉमन लेंगे m1 प्लस m2 और इसमें कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास v कॉमन आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं जी, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिए m1 की हमारे पास क्या वैल्यू है 6.5, तो हम लिख लेते हैं 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 kg, और u1 की जो वैल्यू है वो 0.8 मीटर पर सेकेंड प्लस, और m2 की हमारे पास क्या वैल्यू है 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 kg, और इसके साथ u2, और u2 की वैल्यू है 1.2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू बेटा m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसका मतलब है m1 की वैल्यू 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 kg प्लस m2 की वैल्यू है हमारे पास 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 kg, और v जो है हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देखिएगा हम क्या करते हैं 6.5 जो हमारे पास है वो मल्टीप्लाई होगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो हमारा क्या आंसर आया 5.2। तो 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड प्लस 9.2 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है 1.2 से, तो हमारा आंसर आया 11.04 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, बेटा ये दोनों डायरेक्ट ही हमारे पास प्लस हो सकते हैं, ठीक है, अगर हम करना चाहें, लेकिन उससे पहले देखिए क्या इसमें कोई चीज कॉमन है। यस सर, 10 रेज की पावर 3 kg और 10 रेज की पावर 3 kg इन दोनों में क्या है कॉमन है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 6.5 प्लस 9.2 इनमें से कॉमन ले लिया 10 रेज की पावर 3 kg, और v हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखिए बेटा इसमें हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि बच्चे जब इनको ऐड करते हैं तो वो इनकी पावर्स को भी आपस में ऐड कर देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है बेटा, ठीक है। इसलिए हमने पहले इस पावर को क्या ले लेना है कॉमन लेना है। 6.5 प्लस 9.2 15.7 हमारा उस साइड पे आंसर आया। 15.7 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 kg और v। अब बेटा इधर देखें क्या इसमें कोई वैल्यू कॉमन है, अब बेटा इसमें भी हमारे पास डेफिनेटली बात है वैल्यू कॉमन, यहाँ पे बेटा हमने मिस किया है 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 10 रेज की पावर 3 इधर भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यूनिट के साथ कॉमन ले लेते हैं, 5.2 प्लस 11.04 और 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बेटा हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5.2 प्लस 11.04, हमारा आंसर आया
16.24 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 15.7 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम और साथ v आ जाएगा। अब देखिए हमने v को क्या करना है, फाइंड करना है। जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है इस तरफ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। 16.24 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 15.7 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम इज इक्वल टू v। अब देखिए हमारे पास 10 रेज की पावर 3 10 रेज की पावर 3 कैंसिल, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल। अब 16.24 डिवाइड बाय 15.7 हमारे पास आंसर क्या आया, v का 1.034 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा ये हमारा आंसर है जो हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर अभी सॉल्व किया है। बेटा देखिएगा यहाँ तक ये न्यूमेरिकल देखने में थोड़ा सा टफ था, लेकिन इसका जो आंसर है वो हमने अभी फाइंड किया और इसका आंसर हम बुक से भी मैच करते हैं। क्या आंसर आया, 1.03 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग करेक्ट है। अब बेटा ये न्यूमेरिकल करने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस किए बगैर कोई भी चीज़ इंसान को याद नहीं होती, इसलिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो तब तक के लिए बेटा गुड लक। हमने जो अभी ये किया है बेटा, आप इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो स्टेप टू स्टेप पूरी देखा करें, ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए, ताकि आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है बेटा, हैव अ गुड डे।